हेलो स्टूडेंट्स, और कैसे हैं आप सब? बोल रहे सर अभी नहीं बोल रहे। अच्छा हेलो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर प्री इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, आज हम क्या तमाम स्टूडेंट्स तक वॉइस पहुंच रही है और तमाम स्टूडेंट के पास स्क्रीन शेयर हो रही है? चैट बॉक्स में मुझे लिखकर बता सकती हैं निशा, इकरा, उमैमा। बेटे वॉइस पहुंच रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है? बुशरा, फातिमा, उमैमा, इरज, मरियम ने कहा यस सर और इरज ने कहा यस सर। ओके जी, आज हमारा लेक्चर जो है वो लेक्चर 11 लेक्चर है हमारे पास। और कल की क्लास में हमने अपनी एक्सरसाइज 4.3 को जो है वो कंप्लीट किया है। एक्सरसाइज 4.3 में हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा और एडजॉइन के टॉपिक को कंप्लीट किया है। तो आज हमारे पास जो नया टॉपिक है, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। हेडिंग डालेंगे इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की। बुशरा, फातिमा, इकरा, इरज, मरियम, मायरा, निशा, रुबैशा, यशफीन, मैमा, क्या तमाम स्टूडेंट्स तक मेरी वॉइस भी पहुंच रही है और स्क्रीन भी शेयर हो रही है? ले जी, मैसेजेस मुझे मिल रहे हैं। और इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, आज हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम है इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। तमाम स्टूडेंट्स, अच्छा जी, कल निशा कहती हैं कि सर कल वाले क्वेश्चन का आंसर कंफर्म कर दें। अच्छा जी, कल जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा, उसका आंसर आपके पास आना चाहिए लैम्डा इज इक्वल टू 0, एक रिजल्ट। और एक रिजल्ट कल वाले क्वेश्चन का आना चाहिए लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट 5। क्या ये रिजल्ट आपके पास है? कल वाले क्वेश्चन की बात हो रही है। निशा बेटे, ये आंसर है। क्योंकि आखिर में जो कंडीशन यहाँ पे बनेगी वो है लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। ये आपकी लास्ट इक्वेशन बननी चाहिए वहां पे। निशा बेटे देखिए, आखिर में आपका ये रिजल्ट आया था, अल्फा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो जब लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0 आपके पास आएगा तो फिर इसमें से आपको लैम्डा कॉमन लेना पड़ेगा। लैम्डा बल्कि क्यूब होगा यहाँ पे। और फिर लैम्डा कॉमन जब लेंगे तो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 बनेगा। फिर इस फर्स्ट लैम्डा को इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे, एक रिजल्ट ये बनेगा आपके पास। और एक रिजल्ट आप बनाएंगे जब आप लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 कंसीडर करते हुए लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू 5 आपके पास। फिर स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम रूट लगाते हैं बेटे, और रूट लगाने के लिए राइट साइड पर दो साइन लगाए जाते हैं, एक प्लस का और एक माइनस का। ये स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 5 आपके पास। इस तरह से आपके रिजल्ट्स बनेंगे। आइदर और लिखना चाहे तो लिख ले, ना लिखना चाहे तो आप कॉमा लगा सकते हैं। निशा बेटे बात समझ में आ रही है? यहाँ बनेगा लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0।
निशा बेटे बात समझ में आ रही? लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0 आपकी इक्वेशन बनेगी। फिर आप लैम्डा कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, फिर लैम्डा इक्वल टू 0 कॉमा लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0, माइनस के 5 को राइट साइड पे शिफ्ट कर देंगे आप। अच्छा जी, निशा कहती हैं कि एक दफा और समझा दें। चलें एक दफा और समझा देते हैं बेटे। पहली बात तो ये समझें कि आपके पास इक्वेशन बननी चाहिए लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन रही है या नहीं निशा बेटे? पहले तो आप मुझे ये बताएं कि आपके पास इक्वेशन, हाँ आपने कहा जी सर बन रही है। अच्छा, तो जब आपके पास इक्वेशन बन गई लैम्डा क्यूब माइनस 5 लैम्डा इक्वल टू 0, तो अब इन दोनों में से आपने लैम्डा कॉमन लेना। जब आपने लैम्डा कॉमन लिया तो ये बना लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 इक्वल टू 0 बन गया। ठीक है जी। अब ये जो फर्स्ट लैम्डा है इसको इक्वल टू 0 कंसीडर करेंगे ताकि एक लैम्डा की वैल्यू यहाँ से आ जाए, और फिर ये जो लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 है इसको भी इक्वल टू 0 कंसीडर करें। लैम्डा इक्वल टू 0 ये तो सॉल्व नहीं हो सकता। लैम्डा स्क्वायर माइनस 5 को कैसे सॉल्व किया? माइनस 5 राइट साइड पे जाएगा, प्लस का 5, स्क्वायर को खत्म करने के लिए रूट लगाते हैं, और याद रखिए जब भी रूट लगाते हैं तो राइट साइड पे प्लस माइनस को लगाते हैं। स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा और हमारे पास बनेगा लैम्डा इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर द स्क्वायर रूट 5। निशा बेटे मेरी बात समझ में आ रही? निशा बेटे बात क्लियर हो गई? जी सर, आपने कह दिया जी सर। चलें जी, बहुत अच्छी बात है। और तमाम स्टूडेंट्स आज हमारे पास जो टॉपिक है हेडिंग डाल सकेंगे आप किसकी? इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की हेडिंग डालेंगे। ठीक है जी। आज हमारा जो टॉपिक है वो इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के ऊपर टॉपिक है। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स, इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स का टॉपिक है। हेडिंग डाली है तमाम स्टूडेंट ने इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स की, तो साइड हेडिंग में हमारे पास आ रहा है कि इनवर्स ऑफ 2/2 एंड 3/3। अगर आपको 2/2 का इनवर्स मालूम करना हो या बेटे 3/3 का इनवर्स मालूम करना हो, दोनों के लिए हमारा फॉर्मूला सेम फॉर्मूला है। अगर आपको एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जाए जिसका ऑर्डर 2/2 है, या एक ऐसा मैट्रिक्स दिया जाए जिसका ऑर्डर 3/3 है, तो बेटे दोनों के लिए आपका फार्मूला सेम है। और ये वो फार्मूला है जो हम मैट्रिक क्लास में भी पढ़ चुके हैं। A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A मॉड। आप हो सकता है कि आपने मैट्रिक क्लास में इस फार्मूले को यूं लिखा हो, A इनवर्स इज इक्वल टू 1/A मॉड 1/A मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ A। तो दोनों तरीके से बेटे आप इस फार्मूले को लिख सकते हैं। आप इसे 1/A मॉड इनटू एडजॉइंट ऑफ A भी लिख सकते हैं, और A इनवर्स इज इक्वल टू A एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A मॉड भी इस फार्मूले को लिखा जाता है। और इनवर्स मालूम करने के लिए ये जरूरी है कि A मॉड का जो आंसर है वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर A मॉड का आंसर बेटे 0 आ गया तो इनवर्स जो है वो पॉसिबल नहीं होता। क्या तमाम स्टूडेंट्स ने मेरी बात को समझ लिया है? निशा, इकरा, रुबैशा, मरियम, मायरा, क्या तमाम स्टूडेंट बेटे मेरी बात को समझ रहे हैं? इकरा कहती हैं कि क्या सर ये सिंगुलर मैट्रिक्स ना हो? जी हाँ, मैट्रिक्स जो है वो सिंगुलर नहीं होना चाहिए। फातिमा ने कहा जी क्लियर है, मारिया ने कह दिया कोई कंफ्यूजन नहीं है, नीरज ने कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो उसकी वजह यह है कि क्योंकि ये वही फार्मूला है जो आप मैट्रिक क्लास में भी पढ़ चुकी हैं। मैट्रिक क्लास में हमने ए इनवर्स मालूम करना सीखा था, लेकिन वहां पर हमने एक ऐसे मैट्रिक्स को यूज किया था जिसमें 2 रोज और 2 कॉलम्स थी। ठीक है, तो हम पहले उसी को ही रिवाइज करेंगे और उसके बाद 3/3 की तरफ मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो तमाम स्टूडेंट्स
आगे की तरफ अब मैं मूव करता हूँ। फार्मूला तमाम स्टूडेंट्स ने नोट डाउन कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव कर रहे हैं और नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं जी हमारे पास क्या है। ये आगे नेक्स्ट स्लाइड में एक क्वेश्चन दिया गया है 1 2 3 4 और मैं इसका इन्वर्स मालूम करूंगा। तो सॉल्यूशन में आपने सबसे पहले वी नो दैट फार्मूला लिखना है ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड और जो रिजल्ट आ जाए उसको आपने इक्वेशन 1 का नाम देना। तो यहाँ तक इसको तमाम स्टूडेंट्स नोट डाउन कर लें ताकि फिर हम आगे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करें। जब कंप्लीट हो जाए तो फिर आप मुझे डन का मैसेज कर दें ताकि मैं आगे की तरफ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चले। हम पहले एक ऐसे मैट्रिक्स का इन्वर्स मालूम करना सीख रहे हैं जिसका ऑर्डर 2/2 है, जो कि हमने मैट्रिक क्लास में भी पढ़ा है। थोड़ा सा रिवाइज कर रहे हैं उसको ताकि मैट्रिक क्लास की चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। एग्जाम्पल है 1 2 3 4, ये एक मैट्रिक्स है और हम इसका इन्वर्स मालूम करेंगे। लेकिन जी फातिमा ने डन कर लिया है, निशा ने डन कर लिया है, रुबैशा, मरियम, मायरा, बुशरा, इकरा, ओके जी, इकरा ने भी कह दिया, मायरा ने भी कहा कि डन कर चुके हैं। बुशरा ने मैसेज नहीं दिया अभी तक। बुशरा बेटे कंप्लीट किया आपने? नीरज ने मैसेज दे दिया है डन का। बुशरा का मैसेज मेरे पास अभी तक पहुंचा है। बुशरा बेटे वेयर आर यू? रुबैशा ने कंप्लीट कर लिया है जी। यशफीन, यशफीन ले जी, मैसेजेस आ गए हैं। रुबैशा का भी मैसेज आ गया, कंप्लीट कर लिया है उन्होंने। और उसके बाद यशफीन, यशफीन ने पता नहीं कंप्लीट किया है नहीं। यशफीन बेटे ले जी, यहाँ पर जो बड़ी अहम बात है जो समझने की है वो ये है कि भाई अगर आपको इन्वर्स मालूम करना है तो दो चीजें आपको मालूम करनी आनी चाहिए। भाई क्या क्या? मॉड मालूम करना आना चाहिए और एडजॉइंट आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए। इन्वर्स वही स्टूडेंट मालूम कर सकता है जिसे मॉड भी मालूम करना आता हो और एडजॉइंट भी फाइंड आउट करना आता हो। तो हम पहले ए मॉड फाइंड आउट करेंगे। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिख सकते हैं we have to find a mod. We have to find a mod applying both side vertical lines 1 2 3 4। और आप तमाम स्टूडेंट ये बात जानते हैं कि 2/2 का मॉड मालूम करना बहुत ही आसान होता है, क्योंकि हम यहाँ पे 1 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4 बन जाएगा। साइन नेगेटिव लगाएंगे, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 4 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा -2। -2 मेरे पास ये मॉड आ गया है किसका भाई? ये 2/2 का मॉड मैंने मालूम कर लिया। Since a mod is not equal to 0, therefore a inverse is possible। ऐसी स्टेटमेंट हम मैट्रिक क्लास में भी लिखा करते। मायरा ने मैसेज दे दिया था कि -2 आंसर आ रहा है। शाबाश बेटे, ये तो आपके पास मॉड आ गया भाई। मॉड के बाद क्या मालूम करेंगे? एडजॉइंट मालूम करेंगे। मॉड के बाद एडजॉइंट मालूम करेंगे और 2/2 का एडजॉइंट मालूम करना भी बेटे बहुत ही आसान होता है। तो नेक्स्ट लाइन में हम लिखेंगे वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट। वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट। भाई 2/2 का एडजॉइंट मालूम करना निहायत ही आसान है कि जो राइट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स होते हैं उनकी जगह को चेंज करते हैं और जो लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में नंबर्स होते हैं उनके साइन को चेंज किया जाता है। तो नाउ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू 1 और 4 की जगह को चेंज कर दिया और जो 2 और -2 और 3 है इनके बेटे हमने
साइन को चेंज कर दिया तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है कि पुटिंग एडजॉइंट ऑफ ए एंड ए मॉड इन इक्वेशन 1। अब आपने मॉड को और एडजॉइंट को इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 क्या है? ए इनवर्स इज इक्वल टू 4 माइनस 2 माइनस 3 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2। अब आपने क्या करना है, इस -2 से तमाम वैल्यूज को डिवाइड करना है। तो 4 को जब आप -2 से डिवाइड करेंगे तो क्या लिखा मैंने? डायरेक्ट -2 लिख दिया। -2 डिवाइडेड बाय -2 मैंने डायरेक्ट 1 लिख दिया। माइनस और माइनस कैंसिल, 3/2 आपके पास। फिर 1/-2 को मैंने -1/2 लिख लिया है। यही मेरा आंसर है। तो इकरा ने कहा कि सर वो कंप्लीट कर चुकी हैं, पहले कंप्लीट कर लिया इकरा ने। शाबाश बेटे, वेल डन, वेरी गुड। और मायरा बेटे, रुबैशा, इराज और मरियम, क्या तमाम स्टूडेंट्स ने इस इनवर्स को समझा है? और इकरा बेटे, निशा बेटे, क्या मेरी बात समझ में आ गई? फातिमा बेटे और अच्छा जी, निशा कहती हैं कि सर लास्ट स्टेप क्लियर कर दें दोबारा। ओके जी, वो क्या जी, हमने क्या किया कि जो मॉड का हमने रिजल्ट निकाला था -2 और जो एडजॉइंट का रिजल्ट फाइंड आउट किया था, मैंने उसको इक्वेशन 1 में पुट किया जो कि मेरा फार्मूला था जिससे हमने 1 का नाम दिया। ऊपर एडजॉइंट आ गया, नीचे मॉड आ गया। अब इस -2 को हर नंबर से डिवाइड करना है। तो 4 को जब मैं -2 से डिवाइड करूंगा, 4 को जब हम बेटे -2 से डिवाइड करेंगे, 4 डिवाइडेड बाय -2, तो ये कैंसिल हो गया, आपके पास बन गया -2 बन गया। तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे -2 लिख दिया। फिर -2 को -2 से डिवाइड किया तो कैंसिल हो गया, माइनस से -2 से 2 तो 1 आ गया। -3 को -2 से जब डिवाइड करेंगे, माइनस माइनस कैंसिल, 3/2 डायरेक्ट लिख दिया। फिर 1 को -2 से डिवाइड किया तो 1/-2 या -1/2 कुछ भी लिखा जा सकता है। निशा बेटे, बात समझ में आ गई? नहीं, निशा ने कहा जी सर बात समझ में आ चुकी है। ओके जी, अब हम आगे जाएंगे एक ऐसे मैट्रिक्स की तरफ जिसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3। अब हम एक ऐसे मैट्रिक्स की तरफ मूव करेंगे नेक्स्ट स्लाइड पर जिसका ऑर्डर क्या होगा? 3/3 होगा। तो 3/3 के लिए भी हम इनवर्स तेरा फार्मूला हमारा दोनों के लिए सेम ही रहेगा, बट मॉड और एडजॉइंट का मेथड हमारा जरा डिफरेंट। तो ले जी, मारियम ने कहा क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। और इसी बात पर फिर हम आगे की तरफ मूव करते हैं। और निशा बेटे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? इकरा बेटे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? धीरज, मरियम, मायरा बेटे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रह गई इस इनवर्स के क्वेश्चन? तो फिर हम आगे 3/3 की तरफ मूव करेंगे। निशा ने कहा नो सर क्लियर है। ओके जी, इकरा ने कहा है नो कंफ्यूजन, मायरा ने कहा है नो कंफ्यूजन, धीरज ने कहा है नो सर। ओके जी, वेल डन, वेरी गुड। तो मूव करते हैं जी, अब हम जरा नेक्स्ट स्लाइड की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में ले जी। नेक्स्ट स्लाइड में बेटे जी हमारे पास एक क्वेश्चन आ गया है और ये जो एग्जाम्पल दी गई है 1 2 1 2 -1 1 1 1 -1। अब हम इसका इनवर्स मालूम करेंगे और बेटे इनवर्स का फार्मूला हम जानते हैं, वी नो दैट A इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ A डिवाइडेड बाय A मॉड। और इसे मैंने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया जैसे अभी आपने पिछली एग्जाम्पल में दिया। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में क्या लिखना है? वी हैव टू फाइंड A मॉड। तो अब हम इसका क्या निकालेंगे? A मॉड। क्वेश्चन को नोट डाउन कर लें, सॉल्यूशन की हेडिंग डालें, वी नो दैट, फार्मूला लिखें, A इनवर्स इज इक्वल टू
एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय ए मॉड, जो रिजल्ट आ जाए उसे इक्वेशन 1 का नाम दें और फिर नेक्स्ट लाइन में लिखें वी हैव टू फाइंड ए मॉड। नेक्स्ट लाइन में तमाम रिस्पॉन्स लिखेंगे वी हैव टू फाइंड ए मॉड 1 2 1 2 minus 1 1 1 1 minus 1. We know that solution, we know that A inverse is equal to adjoint of A divided by A mod, that is equation 1. Now we have to find A mod. A mod. ले जी A mod कैसे मालूम किया जाएगा? तमाम स्टूडेंट ये बात जानते हैं कि A mod कैसे निकालते हैं जी। A mod is equal to, ये हमारे पास लिखा जाएगा A mod। A mod मालूम करने का बेटे मेथड आपको पता ही है कि फर्स्ट एलिमेंट किसको लिखते हैं, 1 को लिखते हैं। ये मैं आपको पहले भी सिखा चुका हूँ। या आपने 1 को उतार दिया, 1 के कॉलम को और 1 की रो को छोड़ दिया, आपके पास बच गया -1 1 1 और -1। फिर नेगेटिव साइन बेटे खुद लगाते हैं। फिर सेकंड एलिमेंट 2 को सेम एज इट इज ही उतारा जाता है। फिर 2 के कॉलम को और 2 की रो को छोड़ देंगे। जो 4 एलिमेंट्स आपके पास बचे 2 1 1 -1 उसको लिख लिया। फिर पॉजिटिव साइन बेटे खुद लगाते हैं। फिर थर्ड एलिमेंट 1 को उतारते हैं। फिर 1 वाले कॉलम को और 1 वाली रो को छोड़ दिया जाता है। और फिर आपके पास जो 4 एलिमेंट आपके पास बचते हैं आप उन्हें लिखते हैं। फिर 1 का 1 सेम एज इट इज आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज +1 -1 और फिर -2 आपके पास आ गया। फिर 2 मल्टीप्लाई बाय -1 दैट इज -2 -1, फिर +1 और फिर 2 + 1 आपके पास 1 -1 0 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 0, -2 -1 is -3, -3 multiplied by -2 is -6 और 2 + 1 is 3 और 6 + 3 is equal to 9। जी शाबाश बेटे, फातिमा ने सबसे पहले मुझे मैसेज दिया था कि इनका आंसर जो है वो 9 है। फिर इकरार का मैसेज आ गया, उसके बाद रजनी भी कहा कि सर आंसर जो है वो 9 है। जब आंसर आपके पास 9 आ गए तो since A mod is not equal to 0, therefore A inverse is possible। therefore A inverse is possible आप लिख सकते। निशा कहती हैं कि सर -1 माइनस और 1 होगा। जी हाँ, माइनस के 1 को जब आप इस माइनस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगी तो माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1, तो ये इसलिए 1। फिर ये नेगेटिव साइन खुद लगाते हैं, इसका सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया, ये वाला 1 गया। निशा बेटे बात समझ में आ गई? जी सर, आपने कहा जी सर, ओके जी। अब यहाँ पर आपने लिखा सिंस A mod is not equal to 0, therefore A inverse is possible। ये आप लिख लेंगे यहाँ पर ताकि आपको पता हो जाए कि भाई कि यहाँ पर जो इनवर्स पॉसिबल होता है वो सिर्फ उनका होता है जिसका मॉड 0 नहीं होता। ये तो आपने बेटे मॉड मालूम कर लिया। अब मॉड मालूम करने के बाद हम जाएंगे किसकी तरफ, एडजॉइंट की तरफ चले जाए। तो नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे वी नो दैट, नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे वी नो दैट या वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। नेक्स्ट लाइन में मैंने लिख दिया वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए। पहले हमने मॉड मालूम किया और अब हम एडजॉइंट मालूम कर रहे हैं। वी हैव टू फाइंड एडजॉइंट ऑफ ए, वी नो दैट। और आप जानते हैं वी नो दैट में एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 A21 22 23 31
A3 to A33 का ट्रांसपोज, और इसको मैं किसका नाम दे रहा हूं, इक्वेशन 2 का नाम दे रहा हूं। और फिर आपको मालूम है कि नेक्स्ट लाइन में आपने क्या लिखना है बेटे, नाउ। नेक्स्ट लाइन में नाउ लिखकर A11 कैसे मालूम किया था, याद आया कुछ भाई? A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1 लिखेंगे। 1 का मतलब है जो पहला नंबर है उसको छोड़ दिया जाएगा, आपके पास बचेगा -1 1 1 और -1। फिर -1 पर आपका स्क्वायर आ जाएगा, फिर -1 × -1 1 आ जाएगा, फिर 1 1 × 1 आपके पास आ गया, 1 - 1 आपके पास 0 है, और 0 को माइनस के -1 पे जब स्क्वायर आ जाए तो ये बेटे पॉजिटिव 1 होता है, और 1 - 1 0, 0 × 1 इज 0। तो A11 का आंसर आपके पास आ गया 0 आ गया, ठीक है। A11 का आंसर 0 है। देखिए जी, यहाँ पर आपके सामने स्क्रीन पर ये क्वेश्चन दोबारा से लिखा हुआ आ रहा है, ये आपने लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए है, ताकि आपको बार बार जो है वो क्वेश्चन जो है वो बुक में ना देखना पड़े और अपनी कॉपी में ना देखना पड़े, इसलिए मैंने इसको दोबारा से लिखा है। आप नाउ से स्टार्ट करेंगे। A11 इज इक्वल टू -1 की पावर 1 + 1, A1 दो वर्टिकल लाइंस लगाएंगे। A11 का मतलब पहला नंबर है, इसके कॉलम और रो को छोड़ दिया, आपके पास 4 एलिमेंट्स जो बच गए उन्हें आपने लिख लिया। नेक्स्ट स्टेप में आपने कैलकुलेट किया और A11 का आंसर आपके पास आ गया 0। A11 का आंसर 0 है। फिर बेटे A12, फातिमा ने बताया कि A12 का आंसर जो है वो 3 है, चेक कर लेते हैं। A12 का आंसर होगा -1 की पावर 1 + 2, A2 वर्टिकल्स लाइन लगाएंगे। A12 का मतलब है सेकंड नंबर, इसकी रो और कॉलम को छोड़ देंगे, आपके पास बचेगा 2 1 1 और -1, -1 पे पावर 3 आ जाएगी, -2 × -1, नेगेटिव पर ऑड पावर आ गई, नेगेटिव रहेगा, -3 और 3 आपके पास आंसर। तो A12 का आंसर 3 है। जी हाँ बेटे, निशा बेटे आंसर बिल्कुल 3 है, सही कहा आपने। और फातिमा ने भी बताया कि आंसर 3 है। A12 A13, -1 का आंसर नहीं, मायरा ने बताया कि 3 है। -1 पे पावर 1 + 3, A13 फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, 2 - 1 1 और 1 आपके पास आ गया। लेकिन जिसको सॉल्व किया, A13 का आंसर फातिमा बताती है कि 3 है, 2 + 1 चेक कर लेते हैं, और 2 + 1 इज 3। बिल्कुल सही कहा जी फातिमा बेटे, बिल्कुल ठीक कहा आपने, A13 का आंसर 3। तो ये आपने A11 भी मालूम कर लिया, A12 मालूम कर लिया और A13 मालूम कर लिया। A11, A12 और A13 के बाद हम आगे बढ़ेंगे, A21 की तरफ चलेंगे। अच्छा जी, इकरा बेटे बात समझ में आ रही है? इकरा, इरज और अच्छा जी, उमैमा कहती हैं कि सर A13 का लास्ट स्टेप दोबारा समझा दें। अच्छा जी, देख लेते हैं जी। देखिए 13 आ गया, -1 की पावर 1 + 3 बन गया, ये 13 है आपके पास, इसकी कॉलम और रो को छोड़ दिया, 2 - 1 1 आपके पास बन गया, -1 पे 1 + 3 4 बन गया, 2 को बेटे 1 से मल्टीप्लाई करें तो 2 आए। साइन हमेशा माइनस लगाते हैं बीच में, साइन हमेशा माइनस लगता है बीच में, लेकिन जब आप 1 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा -1। तो ये माइनस और ये माइनस 2 हो गए, तो ये प्लस हो गया, और +1 लिख के 2 + 1 3 आ गया, -1 पे इवन पावर आ गई है, तो इवन पावर की वजह से नेगेटिव खत्म, 2 4 6 आ जाए तो नेगेटिव नहीं लिखेंगे, 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ,
उमैमा बेटे बात समझ में आ रही? उमैमा बेटे लास्ट स्टेप समझ में आया? A13 उमैमा ने कहा जी सर बात समझ में आ गई। चले जी बहुत अच्छी बात है। अब आगे हम मूव करेंगे किसकी तरफ? A21 की तरफ जाए। A21 में यहां पर भी आप देख रहे हैं कि स्लाइड पर क्वेश्चन दोबारा से लिखा हुआ है, इससे आपने अगेन नहीं लिखना, आपने A21 से स्टार्ट करना है इसको। और A21 में हमारे पास क्या है जी? -1 लिखेंगे, पावर इसकी 2 + 1 बन जाएगी। और A21 का मतलब है ये वाला नंबर, इस 2 को कहते हैं A21। ये सेकंड रो है और ये इसका फर्स्ट कॉलम है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को मैंने छोड़ दिया है और 2 1 1 और -1 आपके पास आ गया। और -1 पे पावर 3 -2 -1 और नेगेटिव रहेगा -3, तो ये 3 आ। A21 का आंसर आपके पास आ गया 3 आ। मायरा बेटे बात समझ में आ रही है? नहीं, बल्कि आपने तो आंसर दिया हुआ है, 3 आंसर दिया हुआ है। उमैमा से पूछता हूँ, उमैमा बेटे बात समझ में आ गई? उमैमा बेटे A21 समझ में आ रहा है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं? फिर A22 निकालेंगे इसी तरीके से। उमैमा ने कहा यस सर बात समझ में आ गई। चलें जी बहुत अच्छी बात है बेटे। -1 पे पावर 2 + 2 आ गई और 2 ये आपके पास सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दिया मैंने, तो 1 1 1 -1 -1 पे 4 -1 -1 ये आ गया 1 और -2 मल्टीप्लाई कर दिया -2 आ गया। A22 का आंसर -2 है जी। मरियम बेटे A22 का आंसर -2 आ रहा है और मायरा ने सही आंसर दिया है, -2 आंसर सही दिया है। निशा ने आंसर सही दिया है। मरियम बेटे आप जरा आंसर को चेक कर लें, आपने 2 लिखा हुआ है, -2 है मेरे पास। और फिर ये 2 सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया। सेकंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ने के बाद आपके पास जो इसका रिजल्ट बनता है A23 का रिजल्ट 1, A23 का रिजल्ट 1 है। फातिमा ने कहा 1 है, बिल्कुल ठीक आंसर है। A23 का आंसर 1 है, बिल्कुल ठीक है। A23 का आंसर 1 बिल्कुल ठीक है जी। मायरा, मरियम, फातिमा और मैमा बेटे बात समझ में आ रही है? इरज बेटा जी, इकरा, नीरज ने कहा जी बात समझ में आ रही है। ओके जी बेटा जी। अब हम आगे मूव करेंगे किसकी तरफ? A31 की तरफ। A31 में A31 -1 की पावर 3 + 1, ये 2 वर्टिकल लाइंस, ये 3 1। थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दिया, 2 बचा, 1 बचा, -1 और लीजिए -1 पे पावर 4, 2 + 1 1 + 2 + 1 is 3। A31 का आंसर है 3। A32 में -1 की पावर 3 + 2, 2 वर्टिकल लाइंस लगाएंगे, थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, 1 1 2 1 ये आपके पास आ गया। -1 की पावर 5, 1 - 2 -1 -1 that is equal to multiply by 1। A33 में A33 -1 की पावर 3 + 3 है और बिल्कुल ठीक का मायरा बेटे 1 है। इरज ने भी आंसर 1 दिया था। थर्ड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, तो आपके पास जो एलिमेंट्स बच रहे हैं वो है -1 -5
A33 का आंसर है -5। नेक्स्ट लाइन में पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2, A33 का आंसर -5 है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पुटिंग, नेक्स्ट लाइन में आप लिखेंगे मायरा बेटे -5 का आंसर सही है। नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 जो हमने लिखी थी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 21 22 23 A31 A32 A33 का ट्रांसपोज, उसमें हम तमाम वैल्यूज को पुट करेंगे। पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2, पुटिंग ऑल वैल्यूज इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन 2 जो हमारे पास थी एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू A11 A12 A13 का रिजल्ट A21 A2 और A22 A23 और 31 32 33। फिर इसका क्या लेना है, ट्रांसपोज लेना है। जी हाँ इकरा बेटे बिल्कुल सही कहा, इसका वही आता है इत्तेफाक से बाय चांस। ये रो है, इसको हम कॉलम में कन्वर्ट करेंगे। ये आपने रो को कॉलम बना दिया है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दें, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, और बेटे थर्ड रो को हमने थर्ड कॉलम बना दिया। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। तो ये रिजल्ट हमारे पास किसका आ गया है, एडजॉइंट का रिजल्ट आ चुका है। ये एडजॉइंट का रिजल्ट है। ये जो क्वेश्चन हम इस वक्त सॉल्व कर रहे हैं ए इनवर्स मालूम करने का, ये लॉन्ग क्वेश्चन आंसर के पोर्शन में 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। ये बोर्ड के पेपर में 8 नंबर का क्वेश्चन आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट लाइन में क्या लिखेंगे, पुटिंग ए मॉड and adjoint of A in equation 1, putting adjoint of A and A mod, putting A mod and adjoint of A in equation 1। अब आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है। इक्वेशन 1 हमारी क्या थी, A इनवर्स इज इक्वल टू, ऊपर एडजॉइंट का रिजल्ट है और नीचे A mod का रिजल्ट है। अब आपने इसको सबसे बेटे क्या करना है, डिवाइड करना। तो 0 को जब 9 से डिवाइड करेंगे तो 0 बन जाएगा। 3/9, 3/9 बेटे क्या बनेगा, अगर ऊपर 3 हो और नीचे 9 हो तो 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो ये बनता है मेरे पास 1/3 बनता है। ये आ गया, तो 0/9 0 आ गया, 3/9 1/3, 3/9 1/3, 3/9 1/3, -2/9 ऐसे रहेगा, 1/9 3/9 1/3 1/9 और -5/9, यही हमारा आंसर होगा। इकरा बेटे कहती हैं कि सर कंप्लीट कर लिया है, फातिमा ने भी डन कर लिया है, मायरा बेटे मरियम बेटे क्या कंप्लीट है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? मायरा, मरियम, इरज, फातिमा, ओके जी। मायरा ने कहा है कंप्लीटेड है इनका, फातिमा भी का भी मैसेज आ चुका है, इरज ने भी कह दिया कि कोई कंफ्यूजन नहीं है, फातिमा ने भी कहा कोई कंफ्यूजन नहीं है, और निशा ने कहा है कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलें जी, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तमाम स्टूडेंट्स ने इनवर्स का आज क्वेश्चन समझा है। पहले हमने मॉड सीखा था, फिर हमने एडजॉइंट सीखा, और फिर हमने इनवर्स सीखा है, और खास तौर पर ऐसे मैट्रिसेस का जिसमें 3 रोज है और 3 कॉलम्स, 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 आपके होमवर्क के लिए। क्वेश्चन नंबर 2
आपके होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 2, 135247986। क्वेश्चन नंबर 2 बेटे आपके होमवर्क के लिए है और इसी क्वेश्चन पर, इसी होमवर्क पर आज की क्लास को मैं ऑफ भी कर रहा हूं। क्या तमाम स्टूडेंट्स को आज का लेक्चर 100% समझ में आ गया? क्या तमाम स्टूडेंट्स को कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? तो मुझे आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं कि 100% क्लियर है आज का आपको लेक्चर? ओके, इकरा ने कहा यस सर 100% है, मायरा ने कहा 100% सेटिस्फाइड है और फातिमा ने कहा यस सर 100% समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन नहीं रही, कोई ऐसी बात नहीं रही जो आपको कंफ्यूज कर सके। बहुत अच्छी बात है। अच्छा जी, इरज बेटे क्या बात समझ में आ गई? मरियम ने भी कह दिया, इरज ने भी मैसेज दे दिया है, ओके जी। और किसका रह गया जी? निशा बेटे बात समझ में आ रही गई, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, 100% समझ गई है निशा बेटा? निशा बेटा जी क्या कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? निशा 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 बेटे Nisha bete, where are you? I'm waiting for your message. Are you satisfied for math classes? All lectures are clear. निशा का मैसेज मुझे अभी तक नहीं मिल रहा है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर ऑफ कर रहे हैं। तमाम स्टूडेंट्स को मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज। कल की क्लास में हम इसी लेक्चर को और आगे बढ़ाएंगे। तमाम स्टूडेंट्स से अल्लाह हाफिज। ओके जी, मायरा ने कहा अल्लाह हाफिज, रज में कहा गया जी ओके।